बारिश का मौसम था और शाम का वक्त। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का वही रोज का हाल था। हॉर्न की आवाजें, भीगी सड़कों की खुशबू और लोगों की जल्दी। उसी वक्त एक पुरानी सी टैक्सी होटल रॉयल ब्लूम के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक लड़की धीरे से बाहर उतरी। मीरा शर्मा। मीरा कोई बहुत अमीर या दिखावे वाली लड़की नहीं थी। उसने एक सादा सफेद कॉटन की ड्रेस पहनी थी। बाल हल्के कर्ल में खुले थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। उसके हाथ में सफेद पर्स था और पैरों में काले सादे सैंडल। देखने में वो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी नहीं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी शांति थी जो किसी को भी सुकून दे दे। ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जिनकी खूबसूरती चिल्लाती नहीं, बस चुपचाप दिल में उतर जाती है। मीरा भी उन्हीं में से एक थी। होटल के दरवाजे पर दो पुराने क्लासमेट्स खड़े थे जो बाकी सबका स्वागत कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मीरा को देखा, उनके चेहरे खिल उठे। अरे मीरा, तू आ गई। चल जल्दी अंदर चल, सब लोग तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। ऊपर पीनी हॉल में सब जमा हैं। मीरा मुस्कुराई, सिर हिलाया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वह एहसास बहुत पुराना था, शायद 7 साल पुराना। असल में मीरा ज्यादातर स्कूल की रियूनियन में नहीं जाती थी, न इसलिए कि उसे लोगों से मिलना पसंद नहीं था, बल्कि इसलिए कि स्कूल के उन 3 सालों में एक शख्स ने उसकी जिंदगी पर ऐसा असर छोड़ा था कि वो हर साल इन सब गैदरिंग्स से दूर भाग जाती थी। लेकिन इस बार बुलावा अलग था। उनकी पुरानी क्लास टीचर मिसेस वर्मा, जिन्होंने अब रिटायर होकर अपने बेटे के साथ कनाडा में बस चुकी थीं, अचानक इंडिया वापस आईं और उन्होंने खुद मीरा को कॉल करके बुलाया। बेटा, अगर तू नहीं आएगी ना तो रियूनियन अधूरी रह जाएगी। इतना कहना ही काफी था। मीरा मना नहीं कर पाई। वो खुद से बुदबुदाई, वो तो 7 साल से कहीं नहीं दिखा, अब तक तो गायब ही होगा। बस अपने दिल को तसल्ली देते हुए उसने पीनी हॉल का दरवाजा खोला। अंदर लगभग 20 लोग थे। सब एकदम शोर गुल में हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी। हाय सबको, कितने साल हो गए ना। एक लड़की जो पहले भी उसे ताने मारने में पीछे नहीं रहती थी, तुरंत बोली, अरे वाह, हमारी मिस सिंपल भी आ गई। लगता है आज बर्फ पड़ने वाली है। सारे लोग हंसने लगे। मीरा बस मुस्कुराई, न गुस्सा न जवाब। वो वैसे भी बोलने से ज्यादा सुनने वाली लड़की थी। तभी क्लास मॉनिटर राजीव खन्ना अपनी कुर्सी से उठा और आगे बढ़ा। अरे मीरा, क्या बात है, तू तो बिल्कुल नहीं बदली। बैठ ना, सब तेरा ही नाम ले रहे थे। थैंक यू राजीव। वैसे मिसेस वर्मा कहाँ हैं? वो तो बुलाने वाली थी ना? राजीव बोला, बस आती ही होंगी, ट्रैफिक में फंसी है। मीरा ने सिर हिलाया और एक कोने की खाली कुर्सी पर बैठ गई। वो बस सबको देख रही थी। हर चेहरा अब बड़ा और बदला हुआ लग रहा था। कोई अब बिजनेसमैन बन चुका था, कोई विदेश में, कोई सरकारी अफसर। हर किसी की जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। और मीरा, उसने तो कभी किसी को हैरान करने वाले काम नहीं किए थे। हाई स्कूल के बाद सबको लगा था कि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएगी, क्योंकि उसका आईक्यू हमेशा सबसे ज्यादा था। पर उसने सबको चौंका दिया। उसने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं, नर्सिंग चुनी। अब वो शहर के एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करती थी। सुबह से शाम तक मरीजों की देखभाल, फिर घर। उसका एक मंगेतर भी था, अर्जुन, जो उसी हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर के तौर पर ट्रेनिंग कर रहा था। जिंदगी सादी थी, लेकिन सुकून भरी। न कोई तमन्ना, न कोई शिकायत, बस एक सादा सफर। उसी वक्त किसी ने पीछे से हल्के से उसके कंधे पर थपकी दी। मीरा चौंक कर पलटी और जैसे ही उसने देखा कि सामने कौन खड़ा है, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दिल धड़कना भूल गया। वो वहीं था, आयुष मल्होत्रा। वो शख्स जिसकी वजह से उसने सालों तक इन रियूनियनों से दूरी बनाए रखी थी। वो शख्स जिसने बिना कुछ कहे उसे तोड़ दिया था और फिर बिना कुछ बोले गायब हो गया था। आयुष वहीं था, बस अब चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में थोड़ी गहराई आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कितने साल बाद मिल रहे हैं मीरा। मीरा की आवाज गले में अटक गई।
तुम तुम यहां क्या कर रहे हो? मिसेस वर्मा ने बुलाया। उन्होंने कहा था सारे बच्चे आएंगे, तो मैंने भी सोचा कि शायद तू भी आ जाए। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था, शांत मगर खतरनाक रूप से असरदार। मीरा को नहीं पता था कि उसे गुस्सा होना चाहिए या डरना या शायद रो देना चाहिए। 7 साल पहले जो बात और क्या अधूरी रह गई थी, वो आज अचानक उसके सामने आकर खड़ी थी। कमरे का शोर जैसे गायब हो गया। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, पर मीरा को बस वही आवाज सुनाई दे रही थी, आयुष की। उस पल में उसे एहसास हुआ कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस वक्त के नीचे दब जाते हैं, और जब वो वक्त फिर लौटता है तो दिल फिर से उसी जगह जाकर धड़कता है जहां वो आखिरी बार टूटा था। मीरा ने चैन की सांस ली जब उसने देखा कि पीछे से जिसने कंधे पर थपकी दी थी वो कोई अजनबी नहीं बल्कि रीना थी, उसकी पुरानी जान से प्यारी दोस्त। अरे पगली! रीना ने झट से मीरा के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। तू तो डर ही गई, लग रहा था जैसे भूत देखा हो। मीरा ने माथे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराई। तू भी ना रीना, दिल ही रोक देती है। कहां तो था ना, दरवाजे पर मिलते हैं, फिर साथ में अंदर चलेंगे। रीना ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। हां, पर तू तो भागी चली आई। मैंने सोचा तू मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन जब देखा अंदर तो तू यहां बैठी मजे से चाय पी रही है। दोनों जोर से हंस पड़ी। रीना वही थी जैसी स्कूल में थी, तेज तर्रार, बातूनी और बहुत दिल की साफ। अब वो एक इंटरनेशनल एयरलाइन में एयर होस्टेस थी। दुनिया घूम चुकी थी, लेकिन अब भी उसका दिल वैसा ही था। पुराने दोस्तों के लिए जगह हमेशा खाली रहती थी। वैसे तू तो हॉस्पिटल में दिन रात ड्यूटी करती है, रीना बोली। सोचा था तू तो आएगी ही नहीं। मीरा ने सिर झुकाकर कहा। हां, काम तो बहुत रहता है, लेकिन जब मिसेस वर्मा का फोन आया ना तो मना नहीं कर पाई। आखिर उन्हीं की वजह से तो हम आज इतने यादगार पल जी रहे हैं। सही कहा, रीना बोली। वैसे बता, तेरे डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अकेली क्यों आई? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आज उनकी सर्जरी थी, मैं जोर नहीं डाल पाई। रीना ने शरारती नजरों से कहा। वाह, सर्जरी वर्जरी, अच्छा चल रहा है रिश्ता तुम्हारा। सुना है घर भी ढूंढ रही हो? हां, मीरा ने जवाब दिया। 3 जगहें देखी, एक फ्लैट पसंद आया है, बस अब अर्जुन के माता पिता से बात करनी है। रीना ने भौं उठाते हुए कहा। इतनी जल्दी? लो जी, तू तो सीधी शादी के ट्रैक पर जा रही है। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। हां, अब जिंदगी में यही तो चाहिए, एक छत, एक सुकून भरा कोना। कहां है वो घर? तीसरे रिंग रोड के पास, मीरा बोली। बस से हॉस्पिटल 20-25 मिनट में पहुंच जाती हूं। रीना बोली। वाह, वो इलाका तो अब बहुत महंगा हो गया है। तेरा डॉक्टर काफी समझदार निकला। मीरा ने कहा। अरे नहीं, बस थोड़ी बचत की है, डाउन पेमेंट दे देंगे, बाकी धीरे धीरे लोन से चुका देंगे। और उसके बाद? रीना ने शरारती अंदाज में पूछा। घर खरीदने के बाद शादी? मीरा ने हंसते हुए कहा। लगता तो है, अगर सब ठीक चला तो। लेकिन तभी रीना का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा, तू पक्की है ना कि यही चाहती है? मतलब सच में? मीरा ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली। अब चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है रीना? रीना ने हल्की आवाज में कहा। मीरा, मैं जानती हूं कि मैं किसकी बात कर रही हूं। मीरा का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द झलक उठा जो उसने 7 साल से दबा रखा था। उसने नीचे देखा, गहरी सांस ली और कहा, भूलना आसान नहीं होता रीना, पर अब तो मैंने मान लिया है, यही मेरी जिंदगी है। जो होना था वो 7 साल पहले खत्म हो गया था। वो बात बस मीरा के मुंह से निकल गई, लेकिन दिल के अंदर जैसे कुछ फिर से हिल गया। रीना कुछ कह पाती, उससे पहले ही दरवाजा खुलने की आवाज आई। सारे लोग उठ खड़े हुए। मीरा और रीना ने भी नजरें दरवाजे की तरफ मोड़ी। दरवाजे पर खड़ी थीं मिसेस वर्मा, वही प्यारी बूढ़ी सी टीचर जिनकी आंखों में अब उम्र की झुर्रियां तो थीं, पर मुस्कान अब भी पहले जैसी थी। और उनके बगल में खड़ा था आयुष मल्होत्रा, वही चेहरा जो 7 साल पहले उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। वो आदमी
जिसकी एक खामोशी ने मीरा की दुनिया पलट दी थी। वो शख्स जो अब उसके सामने था, बिल्कुल असली, बिल्कुल जिंदा। मीरा की सांस अटक गई। वक्त जैसे थम गया हो। कमरे की आवाजें, लोगों की बातें, सब पीछे छूट गईं। बस वो एक पल, आयुष का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान। वो उसे देख रहा था, वैसे ही जैसे पहले देखा करता था। पर अब मीरा के दिल में डर था, गुस्सा था, और शायद कहीं ना कहीं वो पुराना अधूरा प्यार भी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रीना ने उसके कंधे को हल्के से पकड़ा, लेकिन मीरा के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। 7 साल का सन्नाटा आज टूटने वाला था। पर कैसे? किस बात से शुरू होगी ये कहानी? माफी से, शिकायत से, या बस एक नजर से? मीरा की आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे, पर तभी आयुष ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, काफी साल हो गए मीरा। उस एक वाक्य में वो सब था जो 7 साल पहले अनकहा रह गया था। और मीरा के दिल ने उसी पल जाना, कभी कभी सबसे डरावनी चीज मुलाकात नहीं होती, बल्कि वो एहसास होता है कि तुमने जिस इंसान को दिल से निकाला समझा था, वो अब भी वहीं है, तुम्हारे अंदर, कहीं गहराई में, जिंदा।